गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम देखेंगे 16 मई 2020 का करंट अफेयर्स और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 2019-20 में दिए गए अवार्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से किसको सम्मानित किया गया। तो वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी 2020 किनको दिया गया है? ये दिया गया है अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और अभी इनको किस चीज़ से सम्मानित किया गया है? वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी 2020 दिया गया है। किनको? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से संबंधित तंजावुर नेति वक्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? तो तंजावुर नेति वक्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स ये किस राज्य से संबंधित है? यह है तमिलनाडु से रिलेटेड। कहाँ से? तमिलनाडु से। अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेति वक्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को GI टैग दिया गया है। ये तंजावुर नेति वक्स जो है ये एक दलदली पौधे से बनाया गया है, जिसे एसिनोमेन स्पेरा भी कहा जाता है और इसका यूज़ वृद्धेश्वर मंदिर, हिंदू मूर्तियों और मालाओं और डेकोरेशन के लिए किया जाता है। और ये आराम बाबुर वुड कार्विंग्स जो है ये लकड़ी की नक्काशी होती है। और तमिलनाडु के किस चीज़ को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के भी किदलाई मितई को भी GI टैग दिया गया। किदलाई मितई जो एक तरह का मूंगफली कैंडी है उसको भी GI टैग दिया गया है। और झारखंड के किस चीज़ को दिया गया है? झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को भी GI टैग दिया गया है। और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को, कश्मीर के केसर को और गोरखपुर के टेराकोटा को भी दिया गया है GI टैग। और मणिपुर के किस चीज़ को दिया गया है? मणिपुर के काला चावल जिसको वहाँ पे चाखाओ के नाम से जानते हैं उसको भी GI टैग दिया गया है। और यहाँ है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के भी CM कौन है? के पलानीस्वामी। और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों ने 2022 तक हर ग्रामीण नागरिकों के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना की तैयारी की है? तो हर ग्रामीण नागरिकों के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने का योजना किस राज्य ने बनाया है? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन C, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने हर ग्रामीण नागरिकों के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने का योजना बनाया है। कब तक? 2022 तक। कब तक? 2022 तक। और यहाँ है आपका हरियाणा। तो हरियाणा के भी CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और जम्मू कश्मीर के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो किस भारतीय व्यापारी के प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है? विजय माल्या के खिलाफ। तभी ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। और यहाँ है आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के भी PM है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो मातृ स्मृति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? ये क्या है? पश्चिम बंगाल ने। अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया है? मातृ स्मृति योजना। और ये योजना 6 जिलों की 5000 एकड़ बंजर भूमि को इस्तेमाल करने के लिए शुरू किया गया है। और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया था। वो कौन सा ऐप था? वो था एग्जिट ऐप। कौन सा? एग्जिट ऐप। और यहाँ पे आया आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक अन्य असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? ये जानकारी दिया है इटली ने। तभी इटली में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है। और यहाँ है आपका इटली। तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। करेंसी है लीरा। राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। क्या नाम है? सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं GSP कोंटे।
जीएसपे कोंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए किस टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित की है? तो कोविड-19 मरीजों के टेस्ट के लिए एक टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया गया है, वो है आपका कोवास 6800। क्या नाम है? कोवास 6800। तभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोवास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित की है। और ये देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है और इसको दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में, जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तभी भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। वो ऐप कौन सा है? वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को रखना अभी अनिवार्य कर दिया है भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए। और ये आरोग्य सेतु ऐप जो है, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से डेवलप किया गया है। और तभी रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने % बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने % बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? यह है 68%। कितना? 68%। किसके अनुसार? तो इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव टाइटल वाली लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों का मौत किस वजह से हो रहा है? बाल और मातृ कुपोषण की वजह से। किसकी वजह से? बाल और मातृ कुपोषण की वजह से। कितना %? 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के प्रमुख ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो WTO के प्रमुख ने अभी इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रॉबर्ट एजेवेडो। रॉबर्ट एजेवेडो WTO के प्रमुख हैं और इन्होंने अभी अपने कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ है आपका WTO। तो WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अब इसके सदस्य देश कितने हैं? 164 164 सदस्य देश हैं WTO के। और अभी इसके प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है रॉबर्ट एजेवेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मई को। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और यहाँ ऑप्शन में कुछ डेट है आपका, जैसे कि 12 मई। तो 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 मई को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसके जयंती पे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पे। और 9 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। हर साल ये मई में 2nd सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार 9 मई को मनाया गया। और ये साल में 2 बार मनाया जाता है, मई में और अक्टूबर में। और इसका थीम क्या है? थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 5 मई को कौन कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 मई को 3 दिवस मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। और विश्व अस्थमा दिवस का थीम था इनफ अस्थमा डेथ्स। क्या था? इनफ अस्थमा डेथ्स। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का था थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFTRI ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या तैयार किया है? तो CFTRI ने एक चिक्की तैयार किया है, उसका नाम है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। क्या नाम है? स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। किसने तैयार किया है? CFTRI ने। किस चीज़ के लिए? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और यहाँ आपका CFTRI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या होता है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में है। और अभी इसने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चिक्की तैयार किया है, उसका नाम है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला कोलिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितनी राशि दी है? तभी यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितना राशि दिया है? ये दिया है $3.6 मिलियन। कितना? $3.6 मिलियन। किसने दिया है? यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुंदरम विटांगो नामक एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है? तो सुंदरम विटांगो नामक एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण यानी कि ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस डेवलप किसने किया है? इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नाम क्या क्या है? टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास। टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास तीनों ने मिलकर क्या डेवलप किया है? सुंदरम विटांगो नामक एक कम लागत वाला स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ, वो कौन थी? तो बेट्टी राइट ये कौन थी? ये एक गायिका थी और अभी इनका निधन हो गया है। ओके गाइस, तो इसी के साथ आज का टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है टोनी एनसिंग ने। टोनी एनसिंग ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। और ये टोनी एनसिंग ये कहाँ की हैं? ये जमैका की हैं। और क्या जीता इन्होंने? मिस वर्ल्ड 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूएसए 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूएसए 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है चेस्ली क्रिस्ट ने। चेस्ली क्रिस्ट ने कौन सा खिताब जीता है? मिस यूएसए 2019। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है जोजी बिनी तुंजी ने। जोजी बिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। और ये जोजी बिनी तुंजी ये कहाँ की हैं? ये साउथ अफ्रीका की हैं। कहाँ की हैं? साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट है, मिस अर्थ 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ किसने जीता है? ये जीता है नेलिस पिमेंटल ने। नेलिस पिमेंटल ने कौन सा खिताब जीता? मिस अर्थ। और ये मेलिस पिमेंटन ये कहाँ की हैं? ये पोर्टो रिको की हैं। कहाँ की? पोर्टो रिको की। कौन? नेलिस पिमेंटन। क्या जीता इन्होंने? मिस अर्थ 2019। नेक्स्ट है आपका, मिस इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंटरनेशनल ये किसने जीता है? ये जीता है सिरेथॉन लेयरम वाट ने। किसने? सिरेथॉन लेयरम वाट ने कौन सा खिताब जीता है? मिस इंटरनेशनल 2019 इन्होंने जीता है। और ये सिरेथॉन लेयरम वाट ये कहाँ की हैं? ये हैं थाईलैंड की। कहाँ की? थाईलैंड की। कौन? सिरेथॉन लेयरम वाट। क्या जीता इन्होंने? मिस इंटरनेशनल। ये जितना भी था आपका इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक साथ डाला है ताकि आप सबको एक साथ देखें और आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो चलिए एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ कौन कौन सा था। तो पहला क्वेश्चन था आपका इसमें मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड 2019 किसने जीता है? ये जीता है टोनी एनसिंग ने। नेक्स्ट था आपका मिस यूएसए 2019 किसने जीता? तो मिस यूएसए ये किसने जीता है? ये जीता है चेस्ली क्रिस्ट ने। चेस्ली क्रिस्ट ने। नेक्स्ट था आपका मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स ये खिताब किसने जीता है? ये जीता है जोजी बिनी तुंजी ने। जोजी बिनी तुंजी कहाँ की हैं ये? ये हैं साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट था आपका मिस अर्थ। तो मिस अर्थ ये किसने जीता है? ये जीता है नेलिस पिमेल्टन ने। नेलिस पिमेल्टन ये कहाँ की हैं? ये पोर्टो रिको की हैं। पोर्टो रिको की। नेक्स्ट था आपका मिस इंटरनेशनल। तो मिस इंटरनेशनल ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका सिरेथॉन लेयरम वाट। सिरेथॉन लेयरम वाट ये कहाँ की हैं? ये थाईलैंड की हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।